गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और WB टेट 2022 की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज जो क्लास है वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जो क्लास है वो WB टेट 2022 सी टेट के लिए, खासकर WB टेट के लिए हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके थे, खासकर 2014 के जो टेट था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो ऐसा था कि पूरे बंगाल में केवल 1% लोगों ने ही क्वालिफाई किया था उस एग्ज़ाम को। जितनी वैकेंसी थी उसके आधे लोगों ने ही पास किया था, लगभग 17,280 लोगों ने पास किया था, जबकि 34,000 सीटें थी। तो वहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे वो बड़े ही बहुत हाई लेवल के थे। उसमें बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग और फार्मूला का बेहतरीन इस्तेमाल करना था, तभी जाके वो सॉल्व होता, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो खैर ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ जो आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। लेकिन इसके पहले एक नोटिफिकेशन आई है, अभी एक नोटिफिकेशन आई है, जहाँ आपको पता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीनियर सेकेंडरी 50%, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, और साथ में दूसरा ये था कि ग्रेजुएशन विथ 50% प्लस बीएड आपको देना है बाय व्हाट एवर नेम नोन। और लास्ट में था कि जिनका ऑनर्स और पास कोर्स मिला के 50% आ रहा है, ऑनर्स में अगर नहीं आ रहा है 50%, लेकिन ऑनर्स और पास कोर्स मिला के अगर 50% आ रहा है और साथ में 2 ईयर का बीएड कोर्स है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन आया वो ये कहता है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एक था ग्रेजुएशन विथ 50% प्लस बीएड। अभी जो नया जो दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि ग्रेजुएशन चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन साथ में 2 ईयर डीएलएड का फॉर्म आपको, सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये आपको दिया हुआ है नया। तो जो भी इसमें एलिजिबल हो, भले ही उनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं पहुंच रहा हो, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो वो भी एलिजिबल हैं। तो कुछ दिन बाद आप लोग फॉर्म भरिए, क्योंकि टेट का जितने जो चलाने वाले हैं जब इनकी मर्जी होती है नोटिफिकेशन डाल देते हैं। नोटिफिकेशन डालने के बाद इनको सॉफ्टवेयर में अपडेट भी तो करना होगा, तभी तो आपका एक्सेप्ट होगा। तो 5-6 दिन वेट कीजिए, उसके बाद आप लोग अप्लाई कीजिए, तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। बहरहाल मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल काबिल एकेडमी पे। और आज हम लोग, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया था कि आज हम लोग कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े है ना हाई लेवल के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखेंगे कि वो कौन सा तरीका है सबसे सुलभ और आसान तरीका जिससे हम लोग टेट में इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ यहाँ से। देखिए पहला सवाल जो है वो देखिए क्या है। सवाल अगर आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस डॉट करके ये चलेगा 1/143 तक, और आपको बताना है इसका आंसर कितना। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, हम लोग सीखेंगे कैसे निकलता है ऑप्शन से, कोई ये नहीं है, बल्कि सीखना ज़रूरी है हम लोग को। ठीक है, तो एक बार आप सवालों को देखें। देखिए इसे सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं चीज़ें क्या है। देखो यहाँ पे है 1/15, ठीक है। अगर आप समझ गए सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 15 है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 5, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 - 1/5, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ कि देखो 5 और 3 का एलसीएम तो 15 ही होगा। 3 से 15 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 = 5, डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करना पड़ता है ना, तो 5 आया, और जो आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। माइनस है, माइनस दे दो, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, 5 3 = 15, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा। लेकिन ये आ क्या रहा है, देखो ये आ रहा है 2/15, जबकि हमारा था क्या, ये वाला। इसका मतलब ऊपर 1 था और नीचे क्या था, 2 था, है ना। तो अब इसे हमको सेम करना होगा ना, क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2/15 आया है, इस 2 को अगर हम हटा पाए तो हमें 1/15 मिल जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कर दें, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक हाफ ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल होता है और हमारा क्या बचता है 1/15 बचता है। क्या बचता है, 1/15 बचता है। तो घूम फिर के हमारा ये आ रहा है, यानी कि अगर मैं 1/2 ले लेता हूँ कॉमन यहाँ पे, किसी से मैं बताऊँगा कैसे लेना है, तो आसानी से हम उस रास्ते पहुँच सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसे जो है ऐसे लिख सकते हैं, बशर्ते हमको 1/2 लेना होगा।
अब ये क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे जरा देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहली बात है, बहुत बढ़िया है, चीजें आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएंगी, जरा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहला 1/15, तो इसे मैंने लिखा 1/3 माइनस 1/5। अब 1/3 माइनस 1/5 अगर लिखूंगा तो आएगा कितना, 2/15। ये 2 तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो अब क्या, और ये सबके साथ होगा, किसके साथ होगा, सबके साथ ही ऐसा होगा। मैं इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इसे भी कैसे लिखेंगे, 5 × 7, 5 7 35, तो वहाँ भी ऊपर 2 आ जाएगा। तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबके साथ हम कॉमन ले लेंगे 1/2 बाहर। बाहर हम क्या ले लेंगे, 1/2 हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 आएगा कट जाएगा, यहाँ भी 2 आएगा 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा 2 से कट जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस है प्लस का साइन दे दो, प्लस है हमने प्लस का साइन दे दिया। अब हमारे पास 1/35 है, इसे कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7, 7 5 जा 35 है कि नहीं, 63 है प्लस का साइन दे दो, कैसे लिखेंगे 1/7 है, 7 से स्टार्ट करो, 1/7 माइनस 1/9, और इस तरह से हम लोग को आगे चलते रहना है, यही प्रोसेस है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 1/143, तो 3 5 7 9, आगे क्या आएगा 11 13, यानी ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 1/11 माइनस 1/13, ठीक है, 1/11 माइनस 1/13। ध्यान से देख लीजिए, आराम से समझिए, चीज़ें एक बार समझेंगे तो करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। सबको सॉल्व करेंगे ना तो ऊपर में 2 2 2 2 2 आएगा, और हर एक को मैंने 1/2 दिया है कॉमन, ये 2 सबको काट देगा क्योंकि ये सबके साथ कॉमन है ना, काट देगा। अब आप देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अब क्या हुआ, जब आपने इसको ऐसा कर दिया तो होता ये है, ये देखो -1/5 प्लस 1/5, -1/7 प्लस 1/7, -1/9, तो यहाँ होगा प्लस 1/9। इस तरह से ये पूरा कट जाएगा, इस तरह से क्या कट जाएगा, हमारा ये पूरा कट जाएगा, और क्या बचेगा, देखो बचेगा ये 1/2 बचेगा। और इस सवाल में क्या होता है, पहला वाला बचता है और अंतिम वाला बचता है, यानी कि -1/13, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है। तो क्या हो गया, इसे सॉल्व कर ले, हम लोग सॉल्व कर ले। 13 और 3 का एलसीएम 3 और 13 ही लिख दो, अगर एलसीएम निकालने नहीं आता है तो। 3 से 3 कट गया तो 13 1 13, माइनस है माइनस दे दो, 13 से 13 कट गया तो 3 1 3, क्या करना है बताओ, ये हो गया 1/2। मैं समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ इंटू है, इंटू दे दो, 13 में से 3 माइनस हो जाएगा 10, नीचे कितना हो जाएगा 39 39, ये कितना हो जाएगा 2 5 10, यानी हमारा आंसर कितना होगा 5/39, हमारा आंसर कितना होगा 5/39। एक बार आप देख लो इसको अच्छे से, 5/39, ठीक है। तो ये हुआ इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। हम लोग 1/35 को भी तो लिख ही सकते हैं ना ऐसे, 1/7 माइनस 1/5 है ना, 1/5 माइनस 1/7। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 35 ही होगा ना। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7, 7 1 जा 7, माइनस से माइनस 7 से इसको डिवाइड करोगे ना 5, 7 5 से 35, 5 1 जा 5, तो घूम फिर के क्या आएगा 2/35। ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1/2 कॉमन लिया गया है। तो ये ज़रूरी है बेसिक समझना, और अगर आप बेसिक समझ जाते हो तो आप आसानी से एक ही बार में, ये कुछ लाइन नहीं लिखना है, 1/2 लिखना है, इसका 1/3 लिखना है, लास्ट का -1/13 लिखना है, यानी सीधे इस स्टेप में आएंगे हम लोग। और इस स्टेप में आने के बाद सीधा यहाँ सॉल्व कर देंगे, क्योंकि देखिए 13 1 जा 13, 3 1 जा 3, 13 माइनस 3 10, और 13 3 जा 39, कुछ नहीं करना है। मैं एलसीएम इससे निकाला ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। देख लीजिए ये पहला सवाल का आंसर रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आप देखिए, ताकि कुछ सिमिलर सवाल ही एग्जाम्स में आई हुए ही सवाल है, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी जो है ना हो। ज़रा देखिए सवाल को, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, ठीक है। देखिए सवाल, अब यहां देखिए सिमिलर है। अब मैं अगर 1/20 की बात करूं तो मुझे आप बताओ क्या मैं इसे नहीं लिख सकता ऐसे 1/4 × 5, 20 को तो लिख ही सकता हूं ना 4 × 5, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1/4 माइनस 1/5, लिख सकता हूं ना, क्योंकि 5 और 4 का एलसीएम तो 20 ही होगा,
अब 4 से इसको डिवाइड करो 5, 5 1 जा 5, माइनस है -2, 5 से इसको डिवाइड करो 4, 4 1 जा 4। अब बताओ 5 - 4 1/20 हुआ कि नहीं? सेम टू सेम, यहाँ 2 का कोई झमेला ही नहीं है। यानी आपको सिर्फ क्या करना है, चीज़ों को ब्रेक कर देना है। क्या करना है? ब्रेक कर देना है। चलो ब्रेक करते हैं। चलो देखो, पहला 1/20 है, इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5। ये प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन दे दिए। 5 से खत्म हुआ, 5 शुरू करो। 1/5 माइनस 1/6, 30 है ना, तो 5 × 6 हुआ। पूरा नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना कौन लिखेगा, फिर भी लिख देते हैं। प्लस यहाँ हो जाएगा 1/6 से खत्म हो, 6 आ जाओ, 1/6 माइनस 1/7 प्लस ऐसा करते 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 1/90 है, क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10। बोलो है कि नहीं? 10 9 जा 90। अब ऐसा करने से आप देखो यहाँ क्या होता है, कुछ नहीं। देखो ध्यान से देखो, 1/5 माइनस 1/5 प्लस 1/5 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। यानी लास्ट वाला बचेगा और फर्स्ट वाला बचेगा, यानी 1/4 बचेगा माइनस 1/10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1/4, यहाँ बचेगा 1/10। अब क्या करना है, 4 और 10 का एलसीएम नहीं आता तो लिख दो ना, 4 और 10 ही लिख दो, क्या प्रॉब्लम है। ये 10 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, नहीं समझे? 4 से 4 कैंसिल, तो 10 1 जा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 4 1 जा 4। अब बताओ क्या बचा, ऊपर बचा 6, नीचे 4 × 10 काट दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और तो कटेगा नहीं, तो ऊपर 3 और नीचे 20, 3/20 आपका आंसर हो गया। 3/20 आपका आंसर हो गया। देख लो एक बार, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी ताकि इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको समझ में आता है तो ऐसे कितने भी सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी घबराहट के, और विद इन सेकेंड्स। आपको मैक्सिमम अगर समय भी लगेगा ना, तो अगर आप, मैं ये मान के चलूँ कि आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो 1 से 1.5 मिनट या उससे कम, अदरवाइज ये 25 से 30 सेकंड का ही सवाल है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल है। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए सवाल तो मैं सॉल्व कर दूं, सवाल सॉल्व करने से ना आपका पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा। अब कैसे? देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, समझिए एक बात को। देखिए मेरे पास है ये 1 रुपया, कितना रुपया है? 1 रुपया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस 1 रुपये का हाफ करूं, 1 रुपया का हाफ, तो 1 रुपये का अगर हाफ करूंगा तो हाफ ही ना आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं 8 आना। हम लोग क्या कहते हैं? 8 आना कहते हैं। उसके बाद इसी 1 रुपये का मैंने एक बार हाफ किया तो 8 आना आया, और जो आया उसको और एक बार हाफ किया, तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। तो 1/2 का 1 रुपये का आधा यानी 8 आना, और उसका फिर आधा यानी 4 आना, यानी 1/4 को क्या बोलते हैं? 0.25, यानी इसको बोलते हैं 50%, इसको बोलते हैं 25%। यानी जब आप किसी चीज़ को हाफ करते हैं तो 50% हुआ, और जब आप किसी भी चीज़ को एक बार हाफ करें और एक बार हाफ, 2 बार अगर हाफ कर दें तो कितना होता है? 25% हो जाता है कि नहीं? तो ये समझ में आया आपको? ठीक है ना। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाए। देखिए 1/4 + 1/4 ये हो जाएगा 1/2। देखिए नीचे 4 है लेकिन ये आधा हो जाएगा, क्यों? देखिए 1/4 माने क्या? 4 आना। 1/4 माने क्या? 4 आना। तो 4 आना और 4 आना अगर मिलेगा, 2 चवन्नी अगर आपको मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। चवन्नी और चवन्नी अगर आपको मिलेगा तो 98 नहीं हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 1/8 + 1/8 आप करो तो इसका हाफ हो जाएगा 1/4। एलसीएम 8 होगा तो ऊपर तो सेम होगा ना, 1 + 1 2, 2/8, 2/8 माने 1/4 यानी 54, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? तो इसी तरह से 1/32 + 1/32 करेंगे तो 32 का आधा हो जाएगा 1/16। 1/16 करेंगे, 1/16 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, है ना। ये चीज़ें वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, और अगर आपको ये समझ में आया है
तो ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो ये सवाल को आप कैसे अप्रोच करते हो ना, ये सबसे ज़रूरी होता है। सवाल को अप्रोच कैसे करना है, सवाल देखो और समझो सवाल कैसे होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को देखेंगे। अब बोलोगे सर इन तीनों को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखो तीनों 7 के मल्टीपल हैं तो आसानी होगी एलसीएम लेने में। तो यहाँ लिखो 1 + 1/2 1/4 प्लस इन तीनों का एलसीएम ले लो। अब देखो 28 14 से भी डिवाइड होगा और 28 7 से भी डिवाइड होगा, तो एलसीएम तो 28 ही रहा। 7 से भाग करो, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4। 14 से डिवाइड करो, 14 2 जा 2 1 जा 2। 28 से 28 को डिवाइड करो, 1 आया, 1 1 जा 1। यही तो था, क्या था, यहाँ कुछ नहीं करना है, सब अब देखो एक बार में बन जाएगा, एक बार में बन जाएगा। 4 + 2 6 और 1 7, 7/28। अब बताओ ये 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है कैसे काम करता है, यहाँ लिख दिया मैंने इसको 1/4। अब देखो एकदम आसानी से बनेगा। अब मुझे बताओ ये है 54 और ये भी है 54, 2 4 आना है 25 पैसा 25 पैसा, तो 25 पैसा 25 पैसा अगर मिलेगा तो क्या होगा, 8 आना हो जाएगा ना, ये रहा है ना। तो ये दोनों अगर मिल जाए, ये दोनों अगर मिल जाए, ये दोनों, तो हो जाएगा ये 8 आना। ध्यान से देखिएगा, दोनों 54 मिल गया 8 आना। अब आपके पास एक और 8 आना है, एक और 8 आना है, तो 8 आना मैंने हाफ प्लस हाफ, तो हाफ और हाफ मिलेगा, तो अब बताओ 1 होगा कि नहीं, 1 रुपया। 8 आना 1 रुपया, और 1 रुपया आपके पास पहले से है, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 2 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। कौन कहता है कि यहाँ पे आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत है, कौन कहता है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है, तो बवाल कर देंगे आप भी, मैथ्स आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आपको ये अगर ये कोई एलसीएम निकालता है इसका, अरे 1/4 1/4, 54 + 54 58, 54 54 मिलेगा तो 8 आना हो जाएगा, हाफ है ना। हाफ और हाफ मिलेगा, आपके पास हाफ, मेरे पास हाफ, तो 2 हाफ मिलेंगे तो 1 हुआ कि नहीं, 1, और पहले से 1 है तो 2 रुपये नहीं हुआ। तो ये तो ओरल क्वेश्चन था, ये सारा क्वेश्चन जो था ये तो ओरल क्वेश्चन था, क्यों नहीं बनेगा। और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो 100 क्वेश्चन बनेगा। मैं टेट के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा, आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन एग्जाम में जाके सीधे उल्टी कर दोगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट तो कभी समझ में आया नहीं। हाँ, सर ने सवाल सारे सॉल्व कर दिए थे, ये बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि इसने सारे WB टेट के सवालों को सॉल्व कर दिया, समझाया कुछ नहीं। मैं आपको काबिल बना रहा हूँ, काबिल बनिए और सवालों को खुद सॉल्व कीजिए। ये ओरल क्वेश्चन है, सब मुंह पे बनेगा ये सवाल। ठीक है, देखिए ये था, एक बार आप देख ले, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम लोग अब चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा ये। अब आप देखो इसको, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। इसे, ये जो सवाल है ना, इसे मैंने नाम रखा है, इसे मैंने नाम रखा है ऊपर वाला, ठीक है, बटे नीचे वाला। इसका नाम मैंने रखा है ऊपर वाला बटे नीचे वाला। ये मैंने बस रख दिया एंजॉय करने के लिए। मैथ्स को एंजॉय नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखो कैसे करते हैं, एकदम आसान है, मैं समझा देता हूं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो 1 के नीचे तो नीचे तो 1 ही होता है ना, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। देखो एलसीएम 3 होगा, कुछ नहीं करना है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 में से 1 माइनस होगा, 3 1 जा 3 में से 1 माइनस होगा 2/3। ठीक है, इंटू दे दो। 4 1 जा 4, 4 - 1 3/4, इंटू 5 1 जा 5, 5 - 1 4/5, और ऐसे करते 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 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n - 1/n, n 1 जा n, n - 1/n। ठीक है, देखो यहाँ तक देखो। अब मैंने इसे क्यों बोला ऊपर वाला बटे नीचे वाला। अगर आप ध्यान से देखो इन सवालों को, तो क्या हो रहा है कि देखो ये 3 कट रहा है, ये 4 कट रहा है, यहाँ 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और n - 1 होगा, कट जाएगा। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, पहले नंबर का ऊपर वाला यानी कि 2, और लास्ट का नीचे वाला यानी कि n बचता है, और यही आपका आंसर हो गया, खत्म। इसे कहते हैं ऊपर वाला बटे नीचे वाला। हालांकि मैंने बोला है, ऐसा कोई बात नहीं है, एंजॉय कीजिए मैथ्स को, है ना, कॉन्सेप्ट समझिए चीज़ों को। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया क्या, 2/3 में बता देता हूँ। ये देखो, ये 1 है, माइनस है, 1/3 है ना, तो इसके नीचे 1 है,
तो 1 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा। 1 से भाग करो, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, माइनस यहाँ लिखो। 3 से 3 को भाग करोगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 3 - 1 क्या होगा 2, नीचे क्या होगा 3, यही तो लिखा मैंने। तो इसकी एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, ऐसे गुना करो ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 - 1 2 और नीचे 3 1 जा 3, नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो, यही है कॉन्सेप्ट। देखो सवाल काफ़ी आसान है सवाल, ठीक है। इसे कहते हैं ऊपर वाला बटे नीचे वाला, ठीक है। अगला सवाल देखो, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और ऐसे करते करते 1 + 1/20। अब अगर इसे देखें अगर हम तो इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला बटे ऊपर वाला, वो माइनस में था और ये प्लस में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2 लिखो यहाँ पे, हो गया इंटू 3 1 जा 3, 3 + 1 4/3 इंटू 4 1 जा 4 और ये 1 कितना हो जाएगा 5/4 और ऐसे करते 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 आगे तक जाएंगे। 21 जा 20, 20 + 1 21/20, यही तो था। अब देखो सवाल कैसे बन गया, इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है, देखो 3 3 4 4 5 5 और ऐसे करते करते ये नीचे का 20 कट जाएगा। तो पहले वाले का नीचे वाला और लास्ट वाले का ऊपर वाला बचा। 21 को 2 से कोई भाग करता है क्या, नीचे 2 होने का मतलब है आधा कर दो, तो 21 रुपया है, नंबर नहीं। नंबर सोचोगे तो फंस जाओगे ना, नंबर नहीं, ये 21 रुपए है, इसको हाफ करना है तो 10.5 रुपए होते हैं ना, आंसर हो गया। 21 नहीं बोलते हैं, 21 रुपए, 21 रुपए का आधा, अरे 20 रुपए का आधा होगा 10 रुपया और 1 रुपया का आधा होगा 8 आना, तो 10 रुपया 8 आना, 10 रुपये 50 पैसे 10.5, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/99, 1 - 1/100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को बढ़ा दिया है सिर्फ आपको डराने के लिए, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सवाल अब भी आपका वही था जो अभी ठीक 2 नंबर पहले हम किए थे हम लोगों ने, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो, जैसे कैसे करो, 3 1 जा 3 एंड 3 - 1 2/3 लिखो यहाँ पे इंटू 4 1 जा 4 एंड 4 - 1 3/4, 5 1 जा 5, 5 - 1 4/5 और ऐसे ही करते 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 यहाँ तक जाएंगे। 100 × 1 100 - 1 कितना हो जाएगा 99/100। अरे यही तो है। अब इसमें क्या करना है, अब बताओ इसमें क्या करना है। ये देखो, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 करते करते ये सब कट जाएगा। तो ये ऊपर वाला बाई नीचे वाला, ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 100, तो ये काट नहीं देगा, ये 50 से नहीं काट देगा, यानी कि 1/50 है ना। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ओके चलो अगला सवाल ले। देखो अगला सवाल देखने में कितना खतरनाक है, देखने में कितना खतरनाक है, ठीक है। बनाओ इसे। 99 1/7, 99 2/7, 99 3/7, 99 4/7, 99 5/7, 99 6/7 कितनी वैल्यू होगी अगर इसे हम गुना करने जाएंगे ना। एक्चुअली क्या होता है 2.3/4 क्या करते हैं इसको इससे गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4 लिखते हैं। उस हिसाब से तो हमको इसे गुना करना पड़ेगा और इसे प्लस करना पड़ेगा, तब तो हो गया, सवाल बन गया। तब तो ऐसा नहीं बनता है सवाल। मैंने पिछले सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में भी डेसिमल और फ्रैक्शन से क्वेश्चंस को मैंने कराया है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है। एक लाइन का सवाल कैसे है देखो, सबसे पहले देखो आप 99 को भूल जाओ ना, आप यहाँ देखो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, नीचे 7 है, नीचे की जात एक ही है। अब नीचे 7 है तो मान लो ये जो नीचे वाला जो 7 है ये मान लो अंगूर है। क्या है? अंगूर है। सारे अंगूर 7 7 7 7 7 सब अंगूर जाति के हैं। ऊपर कितना अंगूर है? 1 अंगूर। यहाँ 2 अंगूर, 3 अंगूर हुआ। यहाँ पे 3 अंगूर, 3 अंगूर, 3 अंगूर, 6 अंगूर, 6 और 4 10 अंगूर, 10 और 5 15 अंगूर,
15 और 6 21 अंगूर। तो मुझे बताओ यहाँ पे 21 अंगूर है, 21 तो क्या है, अंगूर है, तो ये 3 से ना कट जाए, 7 या कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, प्लस है यहाँ प्लस दे दो। अब इसका क्या करें 99 का, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। 99 कितनी बार है, 6 बार है, 99 को 6 बार मत प्लस करो, 99 को पकड़ो 100, क्या करो 1-1 रुपया सबको दे दो, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया करके 6 रुपया सबको दे दो। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 हो गए, 600 हो गए, 600 हो गए, पर 100 तो थे नहीं ना, 6 रुपये हमने उधार दिया था, 600 हो गए। आप 6 रुपये वापस ले लो, तो 600 में से 6 रुपये वापस ले लोगे तो कितना बचेगा 594, कितना बचेगा 594, और 594 में 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 597। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्या करना है, 99 थोड़े पकड़ना है, 99 को 6 बार जोड़ेंगे, बेवकूफ़ जोड़ते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन वैसे बनाने के लिए नहीं दिया है, ये प्रैक्टिस करने से मालूम चलेगा। ये 100 है, 100 100 100 100 100, 6 बार 100 है तो 600 हो गए। सबको आपने 1-1 रुपया दिया था, अब ले लो वापस, 600 में से 6 रुपये ले लिए 594, और यहाँ तो आपको मालूम है 3 बचा था, तो ये हो गया 597, आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो फटाफट, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। इससे काफ़ी क्वेश्चंस को बनाने में आपको जो है ना आसानी मिलेगी, ठीक है। इसको हम लोग जीएम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीएम कॉन्सेप्ट, यानी गजब मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, गजब मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। आपको ऑलरेडी मैंने जीजी कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, गजब ग्रामर कॉन्सेप्ट, आज हम लोग सीख रहे हैं जीएम कॉन्सेप्ट, गजब मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। देखते ही सॉल्व, चलो अगला सवाल लेते हैं। 98/99 इंटू 99, ठीक है। अब बताओ इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बताइए। देखिए क्वेश्चन, सवाल देखिए, सवाल आपके स्क्रीन पे है, ऐसे सवाल आते हैं, आएंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, अप्रोच कैसा रहेगा। 999, ठीक है, हमने ऐसा लिखा, 999 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 98/99 है, जरा समझो, 98/99, ओके। इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 - 1/99, 1 - 1/99। ऐसे लिखने से क्या होगा, देखो 99 1 जा 99, 99 में से कितना माइनस किए 1, तो कितना आएगा 98, और नीचे 99। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे +1 माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 होगा बाई 99 इंटू 99। जैसे ही ऐसे लिखोगे सॉल्व हो जाएगा। ये देख लो, 99 1 जा 99, और 99 - 1 98, और नीचे 99 सेम है। जैसे ही ऐसे लिखोगे सॉल्व हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं प्रूफ कर देता हूं। इन दोनों को देखो, 999 और 1 कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000, कितना हो गया हमारा 1000, ठीक है। तो बचा 1000 माइनस 1/99, और यहां हो गया 99। अब बताओ, ये 99 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी गुना होगा, तो 99 इंटू 1000 99,000। बोलो क्या लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा, माइनस दे दो, और 99 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो क्या बचा 98,999। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। क्या दिक्कत है, 98/99 इसको लिख सकते हैं 1 - 1/99। जिनको समझ में नहीं आया फिर बोल देता हूं, 1 - 1/99। इसके नीचे 1 है, तो बताओ 1 और 99 का एलसीएम तो कितना होगा 99। 1 से इसको भाग करो तो 99 ही आएगा, और 99 को 1 से गुना करेंगे तो 99 ही आएगा, माइनस 99 से 99 को भाग करेंगे तो 1, 1 1 जा 1, तो इसको माइनस करेंगे तो ये नहीं आएगा 98/99। तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पे, बाद में इसको और इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया 1000, इसे ऐसे ही लिखा। अब 99 इंटू 1000 99,000, और ये कट गया तो बचेगा 1, तो 1 माइनस करेंगे तो 98,999। ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब अगर ये समझ में आया है, अगर ये समझ में आया तो बताओ इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, चलो करें इसको, समय जाया नहीं करते, लाइव क्लास तो है नहीं है। देखो कैसे करेंगे। बाबू ना आए अभी तक? हाँ, अच्छा तो इसे कैसे करेंगे? देखो 999, ठीक है, हमने इसे लिखा 999 और इसे कैसे लिख सकते हैं? +1, ठीक है, -1/1000 ऐसे किए और इंटू 7। तो ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा है ये वाला पार्ट, देखो 1000 इंटू 1, एलसीएम 1000 आएगा तो 1000 इंटू 1 1000, और 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 ही आएगा ना, ठीक है। आप क्या करेंगे? देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1000, हो गए, और यहाँ बचा 1/1000 और बाहर बचा क्या? 7, बाहर बचा क्या? 7। ध्यान से देखो ज़रा, ठीक है। तो 7 जो है, अब 7 क्या होगा? ये 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 7 इससे ही मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू 1000 7000। ध्यान से देखो, माइनस माइनस 7 से कटेगा तो नहीं, तो 7 बन जा 7 और नीचे कितना होगा? 1000। अब यहाँ पे लोग बहुत बड़ा भूल कर देते हैं कि नीचे 1000 एलसीएम ले लेते हैं, जैसे ही लोगे वैसे ही खेला खत्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? बहुत कोई 1000 एलसीएम ले लेंगे, है ना, बनेगा नहीं, उसके बाद कितने भटकते रह जाओ, नहीं बनेगा। अब यहीं पे टेक्निक और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे? 7000 है ना, इसमें से 1 रुपया ले लेंगे तो बचेगा 6999 और 1 रुपया, इनको जोड़ने से 7000 ही आएगा ना, और माइनस है यहाँ पे 7/1000। अब इससे क्या होगा पता है? देखो क्या होगा, मैं करता हूं यहाँ पे, यह है 6999, इसको एज इट इज लिखिए, एक बार जरा ध्यान से देख लो, 6999, ठीक है, लिख दिया मैंने। और ये देखो, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखो, ये एलसीएम करो, ये एलसीएम करो, क्या होगा? देखो 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 1 1000, 1000 इंटू 1 1000 -7, तो 1000 में से हम लोग 7 अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 993 बचेगा, और नीचे कितना था एलसीएम हमारा? 1000, ठीक है। और जब बीच में प्लस हो तो इसे हटा दीजिए, आपका आंसर हो गया 6999 इंटू 993/1000, ये हो गया आपका आंसर। आपको समझाना है इसलिए मैंने समय लिया, वरना ये तो 10 सेकंड का खेल था। सबसे पहले हमने इसको क्या किया? ये वाले को 1 + 1 - 1/1000 किया, 1000 इंटू 1 1000 ही होगा, और -1 करेंगे तो होगा 999, नीचे 1000 बाहर 7, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, -1/1000 सेम टू सेम इंटू 7, 7 को 1000 से गुना किए तो हो गया 7000, 7 को 1 से गुना किए 7/1000। यहाँ एलसीएम ना ले, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना, तो इसमें से क्या करें? एक इसको दे दे, ये हो जाएगा 6999, और इस +1 को इनके एलसीएम करें तो नीचे 1 है ना, यहाँ पे 1 के नीचे 1 ही होता है, तो 1000 और 1 का एलसीएम तो 1000 ही होगा, 1000 इंटू 1 1000, और -7 होगा 993, है ना, और नीचे 1000 प्लस है तो हम इसे हटा सकते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, यही हमारा आंसर है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये वाला, अब ये वाला करो आप लोग। आ गए हम लोग टफेस्ट क्वेश्चन में, हम लोग आ गए, हाँ आ गए। चलो देखो इसको एक बार और करो, समझो कैसे करेंगे इसको। 2014 के टेट का जो एग्ज़ाम 15 में हुआ था, ये आया था उस साल, 1% पूरे बंगाल में लोग पास किए थे। सोचो तो किस लेवल का सवाल है। एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ, अगर मैं टेट का क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो कभी भी टेट का एग्ज़ाम लेने के लिए मैथ्स के इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, फिर टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, और जिनकी मैथ्स वीक है उनको बाकी 120 क्वेश्चन में पासिंग मार्क 90 लाना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। वो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है बोल के थोड़ा बच जाते हैं लोग। आप एक बार सवाल को देखें और सवालों को मन में बनाएं, ठीक है। चलिए आज सॉल्व करते हैं इस सवालों को कैसे। देखो 1/7 है
और 1/9 है। देखो और कोई नंबर है क्या? नहीं है। 1/7 है और 1/9 है। देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग देखना आज ये सवाल, ठीक है, कि इन लोगों ने कैसा क्वेश्चंस दिए थे। इसे जो है a मान लो और जो 1/9 है इसे b मान लो, ठीक है। क्या होगा देखो, अगर ये a है तो a इंटू a इंटू a इंटू a टू दी पावर 4 प्लस यहां देखो ये भी a तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू b बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर यहां मिला प्लस b इंटू बी यानी b का पावर 4, ठीक है। नीचे देखो, नीचे क्या है, देखो a इंटू a तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू बी तो ये हो जाएगा ab प्लस b इंटू बी स्क्वायर। ये आ गया यहां तक, ये ब्रैकेट था ना यहां तक, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां इंटू है, इंटू दे दो। ये हो गया a इंटू ए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a इंटू बी तो ये हो जाएगा ए बी प्लस b इंटू बी तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? देखो आराम से करते हैं ना, मैथ सीख रहे हैं, हड़बड़ी मत करो। मैं सॉल्व करके निकल जाऊंगा 10 मिनट बोलेगा बाप रे क्या टीचर है, 10 मिनट में सारे सवाल सॉल्व कर दिए, क्या फ़ायदा हुआ आपका? कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपका। ऐसे मत सीखो और ऐसा मत देखो, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ क्या बता रही है, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये चीज़ इस तरह से कन्वर्ट होगा ऊपर कि ऊपर भी जो नीचे है ना ये दोनों, ऊपर भी यही दोनों आएगा और ये सारे कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? नीचे मल्टीप्लिकेशन है, और नीचे जब मल्टीप्लिकेशन हो और इस तरह का आइडेंटिटी यहाँ पे आता है तो ये ऊपर वाला इसी में टूटेगा। कोई हाथी घोड़ा नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाले को इसी में तोड़ना है। अब हम तोड़े कैसे, ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा। देखो a4 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, अरे 2 2 जा 4 ही तो आएगा, ठीक है। ये जो b4 है इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर, तो बोलोगे सर बीच वाला कहाँ किया, बताते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर है 1 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको दे दो 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये आप 2 कहाँ से लाए हैं, हम बता रहे हैं ना मेरी मर्जी, मैं यहाँ 1 था मैंने यहाँ 2 दे दिया, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा दिया, 1 मैंने एक्स्ट्रा दिया तो 1 ले लो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे 1 a स्क्वायर b स्क्वायर था, मैंने 2 लिया तो 1 माइनस कर दो, क्या दिक्कत है, नीचे तो वही रहना है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये समझा रहा हूँ इसलिए तल लिख रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, नहीं आता, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, है ना। देखो तो a स्क्वायर ये पूरा a है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कौन है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस क्या है यहाँ पे, माइनस इसको लिख सकते हैं ऐसे ab का स्क्वायर, एक ही बात है, a स्क्वायर b स्क्वायर ही होगा। नीचे क्या है देखो सेम है, नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। समझाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, संयम रखिए सब बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना तो आप यही काट के बोलोगे इसका आंसर 1 होगा, लेकिन मैं समझा देता हूं। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो a प्लस बी, a कौन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस क्या b यानी ए बी, फिर a माइनस बी, तो a कौन है, ये वाला पूरा a माइनस बी लिख दिए, ऊपर में आ गया ये, और नीचे आपको पता ही है क्या है,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने इंटू है। अब मुझे अब देख के बताओ क्या करना है। ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना आया, 1। क्या दिक्कत है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप ठीक से यूज करते हैं तो बताइए, मुझे समझाने में जो समय लगा, अगर आप ये खुद करेंगे 1 2 3 4 लाइन लिखने में, क्या 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है? चलो 2 मिनट दे दिया अगर आप नहीं भी जानते हैं तो, लेकिन इससे ज़्यादा लेना है ना क्रिमिनल ऑफेंस है अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो। इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ठीक से पढ़िए, क्योंकि उसके ऊपर ही सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आएंगे तो 10 से 15 आ जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन देखिए इसको सॉल्व करना है ऐसे। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। देखो शानदार सवाल, शानदार सवाल। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं ना, आप लोग की शिकायत रहती है कि इस तरह के सवालों को करिए, हम कर रहे हैं इस तरह के सवालों को। अब आप सीखिए और ऐसे सिमिलर सवाल बनाइए, लेकिन उसके पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझिए। मैं कोशिश करूंगा, काफ़ी बिजी शेड्यूल है, मैं आप लोगों के लिए दिन भर वीडियो ही बनाते रहता हूँ, सर लोग बनाते रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको मैं अच्छे से आपको डील कर दूं, ताकि उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे आप वहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो कभी सॉल्व नहीं होगा। ये मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया है, ये एग्जामिनर को ही पता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, ठीक है। चलो इसे करते हैं। क्या है, 1/5 है, 1/7 है, 1/9 है। तो इसे a ले लो, इसे b ले लो, इसे c ले लो। तो ऐसा ले लो बोलने से क्या होगा, ये a इंटू a, बताओ ये a क्यूब नहीं हो गया, a क्यूब नहीं हो गया, प्लस है प्लस 2, ये क्या हो गया, b क्यूब नहीं हो गया, ये क्या हो गया, c क्यूब नहीं हो गया, ये माइनस है माइनस दे दिए, 3 है 3 दे दिए, a इंटू b इंटू c, 3abc लिख दिए। क्या करना है बताओ, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? देखो नीचे क्या होगा, देखो ये a है ना, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये a इंटू a स्क्वायर, ये क्या है b इंटू b स्क्वायर, और ये क्या है c इंटू c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस है माइनस 2। यहाँ क्या है देखो, a इंटू b ab प्लस b इंटू c bc प्लस c इंटू a ca। बताओ, देखो यहाँ तक क्या दिक्कत है? कुछ नहीं किया, आइडेंटिटी दे देना है। देखो तो अब कुछ नहीं है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। और मान लो एग्जाम में आप इसका फॉर्मूला भूल गए, क्या हो गए, भूल गए, तो भूल भी जाएंगे ना तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका सब सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको लिख दो, लिखो इसको, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये ऊपर का आया और नीचे का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस सी ए। बोलो आ गया, आ गया? क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ये दोनों सिमिलर है, कट गया पूरा। तो आपका ये जो सवाल था एक्चुअली इसने क्या पूछा था, ए बी सी को ऐड कर दो, ठीक है। चलो ऐड कर देते हैं। हमारा क्या आया, a प्लस बी प्लस सी। ए कितना है 1/5, b कितना है 1/7 और c कितना है 1/9। अब इसको ऐड करने भी तो आना चाहिए। कैसे ऐड करते हैं जरा आप लोग देखिए। हाँ, आपको पता है कि नीचे आपको एलसीएम लेना होगा। 5, 7 और 9 का एलसीएम निकालने जाएंगे, इतना टाइम नहीं है, तीनों लिख दीजिए, 5 इंटू 7 इंटू 9। तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 और 9 63। 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा 5 और 9 45। 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 7 और 5 कितना 35। अब ऊपर का जोड़ना है।
अब जोड़ने नहीं आता है, कैसे जोड़ते हैं? देखिए ऐसे जोड़ते हैं, ये नंबर नहीं है, रुपए है, रुपए। देखिए इसको पकड़ लीजिए 60 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया 100, 100 रुपया और 30 रुपया 130 रुपये आपके पास आ गए, और 5 5 10 रुपया तो 140 रुपये हो गए, और 3 रुपया तो 143 रुपया नहीं हुआ, नहीं हुआ। और ये कितना है? ये 7 5 जा कितना है? 35। और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना तो कितनी देर लगता है 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए? अब 9 से मल्टीप्लाई करने नहीं आता है मान लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको 9 से मल्टीप्लाई 35 को करने नहीं आता है, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए एक काम कीजिए, अगर आपको 35 को 9 से मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो ऐसे कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 350। और एक एक्स्ट्रा लिए थे ना, तो 1 × 35 मतलब 9 का मतलब है 10 - 1, तो 35 को 10 से किए 350, आसान है। और 35 1 जा 35, यानी 350 रुपये आपके पास हैं। 50 रुपया में से 35 रुपया दे दीजिए तो क्या 15 रुपया नहीं बचेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 315। हो गया आपका आंसर। ऐसे गुना करते हैं, वरना आप गुना कर भी सकते हैं, उतना बड़ी नंबर नहीं है, लेकिन बड़ी नंबर हो तो अप्रोच तो यही सही होता है। देख लीजिए ये आपका सवाल का आंसर हो गया। ये वाला सवाल करें, बहुत देखने में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, सब आसान है। देखिए अगर कोई सवाल हमको ऐसे लिखा हुआ हो a² + 2ab + b², तो हम कहते हैं सर ये तो a + b का होल स्क्वायर है। एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है मालूम है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपका लाइफ बदल सकता है। एग्जाम में ना a² दे देगा, b² दे देगा, पर ये जो बीच वाला है ना 2ab, इसको किसी ना किसी तरीके से हाइड कर देता है, रहता है पर घुमा के रहता है, घुमा के रहता है। अब ज़रा आप देखो कि इसे मैं अगर a मान लूँ तो मुझे आप बताओ a × a² नहीं होगा। इसे मैं अगर b मान लूँ तो b × b² नहीं होगा। तो a² + b², तो यहाँ पे 2ab नहीं दिख रहा है, देखो b दिख रहा है, ये रहा। ये कहाँ है? ये तो 32 था। अब 32 का देखिए, 32 का डबल 64, तो 32 को डबल करने के लिए 2 चाहिए कि नहीं? इसमें 2 छुपा हुआ है, यानी यहां पे क्या है? -2ab, यानी जो 6.4 है ना, ये जो 6.4 है ये एक्चुअली 2 × 3.2, 2a और ये b, तो बताइए ये 2ab नहीं हुआ है कि नहीं? तो ये हो गया, इसमें बैठ गया। और नीचे वाला देखिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो x × x x², y × y y², और प्लस यहाँ भी देखिए ये 16 था और ये बन कितना गया? 32, यानी यहाँ एक्चुअली कितना है? 2 × 1.6 और ये × 2.4, देखिए 2xy हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा +2xy। बन गया आपका सवाल। a² - 2ab + b² क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर, और x² + 2xy + y² x + y का होल स्क्वायर। क्या करना है? वैल्यू पुट कीजिए, घर जाइए। a - b, a कितना है? 3.2 माइनस b कितना है? 2.8, इसका स्क्वायर बोलता है। नीचे x + y, x कितना है? x कितना है जरा देखो, x है 1.6 और प्लस y है इधर 2.4, इसका स्क्वायर बोला है। कभी इसको मत बोलिए 3.2 - 2.8। अरे 32 रुपए में से 28 रुपए दे दो, 32 रुपए में से 28 रुपए दे दो, तो क्या 4 रुपए नहीं बचेंगे? एक नंबर के पहले पॉइंट, तो यहां पॉइंट लगा दो, ये हो गया स्क्वायर। 16 रुपया और 24 रुपया, तो 16 और 24, 16 और 4 20, और 20 20 40 रुपए, यानी कि 4, इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। कितना आसान है। वैसे ऐड करते हैं क्या? कोई बेवकूफ है जो वैसे बोलता है ऐड करने के लिए? 0.4 का स्क्वायर मैंने 0.4 × 0.4, 2 बार लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर मैंने 4 × 4। अब भैया काटे इसको, तो लोग करने लगते हैं कि भाई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आएगा।
क्या जरूरत है बेवकूफ़ी करने का, आप पॉइंट भूल जाओ, आप पॉइंट भूल जाओ। क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, एक नंबर के पहले पॉइंट दे दो, एक नंबर के पहले पॉइंट दे दो। अब मुझे बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 1 जा 1 नहीं लिखते हैं, और एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक नंबर के पहले पॉइंट है, गुना कर रहे हैं तो कुल मिला के 2 नंबर के पहले पॉइंट हुआ कि नहीं, एक इधर एक इधर, यहाँ तो एक ही है, तो 1 0 2, तो 1 और 2 2 नंबर के पहले पॉइंट, हो गया आंसर। 0.01 को 0.01 लिखिए, दोनों बराबर है। क्या था, कुछ नहीं सवाल बता, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है सवालों में, कुछ नहीं है सवालों में। जबरदस्त सवाल है, ये ब्रैकेट है, इसे कुछ और ना समझे, मैट्रिक्स ना समझे, देखे सवाल को। इसे करने का अप्रोच क्या है, आप 1/2 को ए ले सकते हैं, 1/3 को बी ले सकते हैं, फिर या 1/4 है सी ले सकते हैं। लेने से क्या होगा, ये क्वेश्चन बनेगा लेकिन बड़ा लेंदी हो जाएगा। और देखेंगे यूट्यूब पे, बोलना तो नहीं चाहिए, काफ़ी चैनल ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ही बनाया है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। खैर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आसान है, लेकिन इसे कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे जीएम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, गजब मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, इसको लेंगे ए, ठीक है, 1/2 + 1/4 इसको लेंगे, तो ये भी सेम है तो यही ना होगा, इसको लेंगे बी, तो ये भी देखिए बी है ना, ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, ऊपर लेकिन सेम नहीं है, देख लीजिए, हाँ ये है बी है, ठीक है, हमने यहाँ ले लिया, पर कुछ नहीं करना है, हम लोग को सेम लिखना है। 1/2 - 1/3, इसे हमने सेम लिखा, इनटू इसे भी सेम लिखिए, 1/3 + 1/4, ठीक है, बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, a × a स्क्वायर माइनस b × b² इंटू 1/, इसको a माना है तो a + 1/1/b, ठीक है। अब ज़रा देखो, ऊपर सेम लिखो, 1/2 - 1/3 इंटू 1/3 + 1/4, नीचे बताओ a² - b², a² - b², क्या a + b × a - b नहीं होगा, a² - b² क्या होगा, a + b × a - b, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लेकिन जगह नहीं है, a + b × a - b, ठीक है, इंटू यहाँ देखो a और b का एलसीएम ab होगा, तो a से a कट गया तो ऊपर b बचेगा, प्लस है ना, ये रहा प्लस, b से b कट गया तो a बचेगा, तो b + a, यानी इसको सजा के लिख दीजिए a + b, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में है 1/2 1/3, इधर में है 1/3 + 1/4। अब नीचे देखो a + b, नीचे क्या है a + b, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, a + b यहाँ भी है, a + b यहाँ है, तो भाई काट दो इसको, पहले हमने क्या किया, काट दिया, a + b हमने काट दिया, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैंने क्या किया देखो, नीचे बचा a - b, a कौन है, a है ये, तो 1/2 + 1/4, ये a + b, माइनस ये माइनस, b कौन है, b ये है, 1/3 + 1/4, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा ये वाला, और माइनस प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा ये वाला, इंटू ऊपर तो 1, नीचे क्या है ए बी, यहाँ ए बी है, a × b, a कौन है, ये रहा a, लिखो यहाँ पे 1/2 + 1/4 इंटू b कौन है, ये है 1/3 + 1/4, लिखा मैंने। जैसे ही लिखोगे 1/3 + 1/4, ध्यान से देखिए, 1/3 + 1/4, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, +1/4 - 1/4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 - 1/3, नीचे भी 1/2 - 1/3, तो बताइए ये सब कैंसिल हो जाएगा ना पूरा, तो क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ ऑलरेडी क्या है देखिए, यहाँ 1/2 + 1/4 बचा,
ठीक है। 4 और 2 का एलसीएम मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 से 4 को भाग कीजिए 2, 2 को 1 से गुना कीजिए 2, प्लस 4 को 4 से भाग कीजिए 1, 1 को 1 से गुना कीजिए 1। अब ये 4 तो ऊपर चला जाएगा ना, और ये 2 और 1 3 यहाँ आ जाएगा। तो या तो ये आंसर होगा, या भाग कर दीजिए 3 1 3, बचेगा 1/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। 3 1 जा 3 + 1 4/3, ये आंसर हो गया। देखिए सवाल देखिए, टफ लेवल का सवाल है, समझना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर ठीक से करेंगे तो चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये जिसे दिया गया है जोर जबरदस्ती करके, लेकिन ऐसे लेवल के क्वेश्चन सेट नहीं होते टेट में। हमारे बंगाल का टेट मंगल ग्रह पर जाकर सिलेबस बनाया जाता है उसका। WB टेट जो है ना, हर स्टेट का टेट देखा है मैंने। WB टेट का अपनी ही कहानी है। इसके लिए हमको चंद्रयान या मंगलयान पे दूसरे ग्रह जाना होगा, घूमना फिरना होगा, ज्ञान लेना होगा, और जब एनलाइटनमेंट हो जाए तो वापस आइए, टेट पास हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं मैथ्स में, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल है 0.07। देखिए आप लोग और कोशिश करें करने का। चलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो, ठीक है। ये A हो गया, और A ही है, और कुछ तो नहीं है, सब तो A ही है। तो देखो ये A है ना, इसको A लिखा, इंटू A इंटू A, ये A² हो जाएगा, और ये +1, ये सब A ही है ना, सब A ही है। नीचे A तो A4 है ना, और -1 इंटू ये देखो A इंटू A, ये बताओ A² हुआ, और ये माइनस क्या है A इंटू ये क्या है A+1, नीचे क्या है A इंटू A² अब मुझे आप बताओ, ये A से एक तो A कट जाएगा, ऊपर बचा A² + 1। A4 को लिख सकते हैं A² का स्क्वायर, -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये A² - B² के फॉर्मूले में बैठ जाएगा। A² माइनस है, दोनों में A है तो A कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2 में से 1 बच गया, और 1 तो चला गया तो 1 बचा, और इधर में है A+1। नीचे क्या बचा, एक A जो कट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर है A² + 1, नीचे है A, ये पूरा A है, A² - B², तो A + B एंड A - B इंटू ये देखो A + B A - B, तो ये क्या बना A² - B², यानी A² - 1, A² - 1 बना। अब A नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे तो 1 बचा था। अब देखो A² - 1 A² - 1 A² + 1 A², सब कट गए, तो कितना बचा 1। ये आंसर हो गया। बहुत शानदार सवाल है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि मैंने बड़ी शिद्दत के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, क्वेश्चंस का सिलेक्शन करा है और कोशिश की है कि आप लोग के लिए जितना हो सके समाधान को, सॉल्यूशन को सिंपल रखने का, तो एक बार आप वीडियो देख ही रहे हैं तो बगल में ही लाइक है दबा दीजिए, वो दबा देंगे तो उसके बगल में शेयर है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा हमें भी हिम्मत मिलेगी कि हमारे चैनल को पसंद किया जा रहा है। इतने भी तो बुरे नहीं है, ना ही कोई क्राइम कर रहे हैं, पढ़ाई तो रहे हैं, और वही पूरी तरह फ्री में और पूरे शिद्दत के साथ। बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल देखिए, कैसे करेंगे इसको। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। अगर ये डेसिमल के फेर में गए, अगर डेसिमल के चक्कर में गए तब तो खत्म, डेसिमल के चक्कर में गए तो खत्म। क्या करना है देखिए, बहुत ही आसान है। देखो 0.1 इसका मतलब होता है 1/10, नहीं होता है पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/10, ये भी हो जाएगा 1/10 प्लस अब 2 नंबर आ गए तो 1/100, 2 नंबर के लिए 2 0 इंटू ये भी 0.1 होगा, मिस्टेक है, 1/100, और ये भी हो जाएगा 1/100। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया, क्या दिक्कत है?
नीचे क्या है 0.2 है, तो हमने लिखा 2/10, इसे भी लिखा 2/10 और इसे भी लिखा 2/10। प्लस है, प्लस दे दीजिए यहाँ पे। यहाँ 2 नंबर है ना, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0 डालें, इंटू 2/100 सेम है, चेंज तो होगा नहीं, इंटू 2/100। क्लियर? बस हो तो गया आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऊपर के नंबर को सेम लिख लेते पहले, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 प्लस 1/100 इंटू 1/100 और इंटू 1/100। ये इंटू है, करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखो नीचे, अब नीचे के मैटर को अगर आपने समझा है तो पूरा क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है। 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ प्लस है, और यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों में 3 तो 2 है, तो आप काम कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर निकाल लीजिए कॉमन, तो 2 हट गया, तो सब में क्या बचेगा 1, यानी 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 प्लस 2 हट गए, 1/100 1/100। बार बार ये गलती हो जा रही है, मैं इसको मिटा देता हूँ, साइन का मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, हाँ, इंटू 1/10 और इंटू 1/10 प्लस है, प्लस साइन दीजिए, 1/100, 2 हट गया ना यहाँ से, तो 2 हट जाएगा तो कितना बचेगा 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। बस आपका सवाल का जवाब आपके सामने है, देख लीजिए। ऊपर का ये नंबर, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, और नीचे ये जो देख रहे हैं, दोनों सेम है, और यहाँ इंटू है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 8, यानी कि 1/8। ठीक है, और 1/8 क्या होता है 0.125। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए एक बार, बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही टिपिकल सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। बस यहाँ वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, जो आपने 2 कॉमन लिया है, तीनों में 2 है, 2 हटा लेंगे, सबके ऊपर 1 हो जाएगा। देखो, तो ऊपर का और नीचे का सेम हो गया, मिलान हो गया, इंटू है, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ऊपर हो जाएगा 1/8, 0.125। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? देख लो आप एक बार, ठीक है, एक बार देख लो आप इसको। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये वाला कैसे करें इसको? कुछ नहीं करना, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, खत्म। ए इंटू ए इंटू ए क्यूब, बी इंटू बी इंटू बी क्यूब। नीचे क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है कि माइनस है, थोड़ी गलती हो गई है, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ठीक कर ले आप लोग। ये इंटू नहीं है, ये माइनस है, और ये प्लस, ठीक है। चलो, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कहता है कि ऊपर का ये जो है ना, ये ऐसे फॉर्मूला में टूटेगा जिसका एक हिस्सा इससे कट जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, सेम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप बताइए ये कट नहीं गया? तो ये जो सवाल था एक्चुअली क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ ये a प्लस बी का था। क्या था? a प्लस बी का था। तो बताइए a कितना है 0.835 और प्लस b कितना है 0.165। तो जोड़ दो, क्या करना है, 5 और 5 10 के 0 हो गए, 6 और 3 9 10 के 0 हो गए, 8 1 9 1 10 के 0 हो गए, यानी 1 हो गया, यानी आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 1। देख लीजिए आप लोग। चलो अगला सवाल। अब ये सवाल करो आप लोग, बहुत ही खतरनाक सवाल दिया गया था एग्जाम में, और बहुत ध्यान से समझना, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम का मेरे हिसाब से। टफेस्ट सवाल है, इसके लिए तो अलजेब्रा का बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, बहुत तगड़ा। इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसके ऑप्शन में बहुत लंबा आंसर है, मैं बता देता हूं क्या है आपको। देखो,
इसे ए मानो, इसे बी मानो और इसे सी मानो, और धीरे धीरे करेंगे थोड़ा सा ये। तो बताओ ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखना एक एक करके स्टेप, ए प्लस बी प्लस सी। तो बताओ ये ए माना आपने, इसे बी इसे सी, तो ये क्या है ए और बी, तो ये लिखेंगे ए बी। ये क्या है बी सी, और ये क्या है सी ए। ओके, माइनस है ना, माइनस दे दो। ये क्या है ए बी सी, तो माइनस ए बी सी। पूछा है क्या होगा। आप देखो पहले इसको समझो, कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से देखिए, इसके बाद जो स्टेप करेंगे वो समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप है ये, अब देखो ये इंटू है ना, यहाँ देखो इंटू है, ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ऐसा करने जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इतना लेंदी हो जाएगा कि मत पूछिए। हालांकि यहाँ ऑप्शंस की ज़रूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या करो, इस ए बी को इस पूरे से गुना करो, क्योंकि करना ही है। तो ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये तो तीनों से ही गुना होगा। पहले इससे इसको ले लिए। देखो ए बी को हमने किससे गुना किया, ए प्लस बी प्लस सी से किया। अगर ए बी हट गया तो प्लस बचा, यहाँ प्लस दे दीजिए, प्लस दे दीजिए। प्लस देने के बाद क्या बचा, बी सी प्लस सी ए, यहाँ लिखो बी सी प्लस सी ए। ध्यान से बी सी प्लस सी ए हमने लिखा, तो बी सी प्लस सी ए भी तो इनसे गुना होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी से भी गुना होगा, और इसे लिख दो माइनस ए बी सी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा स्टेप था, इसके बाद तीसरा स्टेप आएगा, इसके बाद तीसरा स्टेप आएगा, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसमें और इसमें देखिए, इसमें भी ए बी है और यहां भी ए बी है, दोनों में ए बी है। तो हमने क्या किया, हमने ए बी कॉमन ले लिया। हम अगर ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहां से ए बी चला गया तो क्या बचा, माइनस सी। यहां लिखेंगे माइनस सी। प्लस है, प्लस दे दीजिए, प्लस है, प्लस दे दीजिए। उसके बाद आपके पास क्या बचा, देखिए बी सी सी ए, तो सी कॉमन है ना दोनों में, तो क्या बचा बी प्लस ए, और यहाँ क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला। यहाँ तक पहले समझिए, आप लोग समझिए और देखिए ये क्या हो जाएगा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा। देखो एक बार, सी और सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए बी, और ये ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको मैंने यहाँ लिखा, सी और सी कैंसिल हो गया, बचा ए बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए। और यहाँ क्या बचा, उतार दीजिए, सी है, सी लिखो, बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी सजा के लिख दिए, और ए प्लस बी प्लस सी मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये है हमारा चौथा स्टेप। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। अब देखो यहाँ भी ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी को अगर आप कॉमन ले लीजिएगा, ए प्लस बी अगर कॉमन ले लीजिएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए बी, यहाँ लिखिए ए बी, और ये प्लस सी था ना, ये तो कॉमन चला गया, प्लस सी इंटू ए प्लस ए सी, प्लस सी इंटू बी प्लस बी सी, प्लस सी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ए प्लस बी है, लिखो ए प्लस बी, क्या दिक्कत है। अब यहाँ देखो ए बी और ए सी में, यहाँ देखो ए बी और ए सी में, ए बी और ए सी में ए कॉमन है, ए कॉमन ले लिए तो क्या बचा, बी प्लस सी बचा। और यहाँ देखो सी और सी दोनों में कॉमन है, सी ले लिए तो यहाँ से बी बचा, यहाँ दो सी था तो एक सी बच गया। बोलो बचा कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखिए अब यहीं से आपका आंसर बन गया। क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी, यहाँ पे बी प्लस सी कॉमन है, बी प्लस सी आपने ले लिया, और क्या बचा ए और प्लस सी। बस यही आपका आंसर है। लेकिन इसको लिखना कैसे है, देखो इसे लिखना ऐसे है। पहले क्या बना, ए प्लस बी, ए कौन है 1/2 प्लस बी कौन है 1/3, ये हो गया ए प्लस बी। फिर है बी प्लस सी, तो बी कौन है 1/3 प्लस सी कौन है 1/4, ये हो गया।
सी ए प्लस सी, ए कौन है 1/2 प्लस सी कौन है, सी है 1/4। ये हो गया आपका आंसर। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में था जो मैंने नहीं लिखा, ये पूरा आपका आंसर है। ऐसे आंसर एग्जामिनर ने बताइए आपको ये आंसर दिया था, इसका एलसीएम भी नहीं निकालना था। सोचिए यही इतना लंबा है, अगर इसका एलसीएम भी निकालना है तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। देखिए बहुत टिपिकल सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। देख ले, बार बार करें, रिवाइंड करें, समझे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आई थिंक ये आज का शायद अंतिम सवाल होगा, और ये भी धुरंधर सवाल है। नहीं, इसके बाद शायद एक और है। चलिए, अब इतना लंबा सवाल है, थोड़ा समय तो लगेगा। इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, 1/3 1/5, और इसे सी ले लीजिए। तो ये ए बी हो गया इंटू ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये हो गया ए प्लस बी। इसको मैंने ऐसे लिखा, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए बी इंटू ए प्लस बी, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। ये भी पता है बी और सी है, तो ये बी सी, और ये क्या है बी और सी है, तो बी प्लस सी। ओके, प्लस 1/7 क्या है, सी है, और ये क्या है, ए है, तो सी ए या ए सी भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, सी है, ये सी है, और 1/3 क्या है, ए है, यानी कि ए प्लस सी। ठीक है, इसको ए सी ही लिख देते हैं। ठीक है, ए सी यहाँ तक हो गया। प्लस 2 है, और ये क्या है, ए बी सी, तो 2abc। ये ऊपर का पार्ट हो गया। अब नीचे का पार्ट देख ले, नीचे का पार्ट देख ले। नीचे क्या है देखिए, 1/3 1/3, ए और ए स्क्वायर, प्लस ये क्या है, बी था ना, और ये क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। 1/7 1/3, 1/7 क्या है, सी है, और ये ए है, ए सी। ठीक है, और प्लस 1/7 इंटू 1/5, 1/7 क्या है, 1/7 सी है, और 1/5 क्या है, बी है, यानी कि बी सी। एक बार आप इसको देख लीजिए। अब आप ध्यान से देखें जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत ही टिपिकल था, ये देना नहीं चाहिए था, लेकिन दे दिया इन लोगों ने। आप देखो, ये तो ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, ए बी इंटू ए प्लस बी। पहले मैं नीचे वाला काम कर देता हूँ। ए स्क्वायर ए बी, दोनों में ए कॉमन है, ए ले लीजिए, ए प्लस बी बचेगा, और इन दोनों में सी कॉमन है, सी ले लीजिए, ए प्लस बी बचेगा। ठीक है, ऊपर का देखते हैं। यहाँ देखिए सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। क्या करेंगे, प्लस सी यहाँ कॉमन ले लेंगे। चूंकि तीनों में सी है, हमने सी कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सी हट गया, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर, प्लस 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 बी इंटू सी, बी सी। सी हट गया तो प्लस ए स्क्वायर, प्लस सी, ए सी। ठीक है, प्लस 2abc, सी तो हट गया, क्या बचा, 2ab। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चीज़ समझने वाली है। ठीक है, बिना समझे तो होगा नहीं ये। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले नीचे वाले काम कर दे, ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए, और ए प्लस सी यहाँ बच गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसके बाद ए बी इंटू ए प्लस बी यहाँ मैंने लिखा। बाहर हमारा सी है, सी यहाँ रहेगा। अब ज़रा यहाँ देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और बचेगा बी सी और ए सी। तो बताइए बी क्या बच जाएगा, बी सी और ए सी में सी कॉमन है, तो सी ले लीजिए। तो क्या बचेगा, अंदर में बचेगा बी प्लस ए बचेगा, तो आप इसको ए प्लस बी लिखिए। एक बार देख लीजिए। इसके बाद यहां देखें, ए बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको ऐसे लिखिए, ए बी इंटू ए प्लस बी, प्लस सी है, प्लस सी लिखिए। यहां तक मैंने सेम लिखा, यहां तक मैंने सेम लिखा। ए प्लस बी यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ए प्लस बी 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, तो 1 ठो कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा बाहर, ए प्लस बी ले लिए।
ध्यान से समझिए, a प्लस बी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मुझे आप बताओ a प्लस बी, एक a प्लस बी बाहर आ गया, तो यहाँ a प्लस बी बचा कि नहीं, और प्लस सी बचा कि नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। नीचे आपको पता ही है a प्लस बी और a प्लस सी। देखिए देखिए, अब आपका सवाल जो है बन गया, आपका सवाल जो है ना बन गया। अब क्या करना है, फिर से यहां देखिए, a प्लस बी, ठीक है ना, दोनों में क्या है हमारा, कॉमन है। a प्लस बी हमारा यहां पे कॉमन है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी हम कॉमन अगर निकाल लें ऐसे, तो हमारा क्या बचता है, ए बी यहां लिख दिए, प्लस c इंटू ए सी, c इंटू बी बी सी, और c इंटू सी स्क्वायर। और नीचे क्या बचता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसमें से a प्लस बी तो कट जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, a प्लस बी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। और जैसे ही ये कट जाएगा, a प्लस सी में a कॉमन है, a कॉमन लिए तो क्या बचा, b प्लस सी, ठीक है, प्लस बी सी सी कॉमन है, तो क्या बचा, b बचा, और यहाँ पे एक c बचा, नीचे क्या बचा, a प्लस सी, ठीक है। अब देखो b प्लस सी है, तो b प्लस सी कॉमन आ गया, और क्या बचा, ये a बचा और ये c बचा, यानी कि a प्लस सी, और नीचे भी क्या है, a प्लस सी, तो a प्लस सी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, b प्लस सी, ठीक है। तो b कितना है, b है हमारे पास 1/5 और c है हमारे पास 1/7, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 5 1 जा 5 एंड 7 5 जा 35, यानी क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 12 और नीचे बचेगा 35। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, आंसर है 12/35, और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले सवाल के चले। देखिए ये अंतिम सवाल है, एक बार फटाफट देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, और इसे मान लेते हैं c। तो होता क्या है, देखो फटाफट देखो, ये a इंटू ए क्यूब माइनस a इंटू सी ए बी सी, प्लस b इंटू बी क्यूब, प्लस माइनस माइनस b इंटू सी यानी ए बी सी यहाँ भी है, प्लस c इंटू सी क्यूब, प्लस माइनस माइनस c इंटू बी यानी यहाँ भी ए बी सी। ये बना ऊपर का। अब भैया नीचे का क्या है, देखो जरा नीचे का क्या है, a इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और ये a है और ये क्या है, b है, तो a प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी, ये हो गया, यहाँ पे प्लस है प्लस दे दो, ये तो b है तो b इंटू बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस b इंटू क्या है c, तो बी सी दे दिए, ये प्लस है प्लस दे दो, c इंटू सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस c इंटू क्या है a यानी ए सी। एक बार आप बस इस लाइन को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो नीचे एक्चुअली क्या है, देखो नीचे एक्चुअली क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस ए बी माइनस बी सी, ठीक है, बी सी और माइनस ए सी, यही तो है। और ये कहता है कि ऊपर में क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, 3 बार है तो माइनस 3ab। आपको मैंने इसके पहले फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई जो नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो ये कट जाएगा, यानी ये सवाल एक्चुअली क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का था। क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। और ए कितना है 5.25, बी कितना है 3.17 और सी कितना है 1.58, यानी 5 3 8 और 1 9 और इधर 1 10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल था। सिंप्लीफिकेशन का 3 मैंने वीडियो डाले हैं और ये अंतिम वीडियो है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाऊंगा, और भी मैथ्स के चैप्टर हैं जिन्हें मुझे सवाल बनाने हैं। तो देखिए ये अंतिम सवाल था इस वीडियो का, और आपने सवालों का नेचर देखा। मैंने बहुत ही हाई लेवल के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लिए। समय लगा इस वीडियो में आज, लेकिन मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपसे कोई भला नहीं होगा उसका। मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपका उससे कोई भला नहीं होगा, बल्कि आपको समझ के खुद ये करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिक्कतें समझ में आएंगी कि एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है। आपने देखा 95% क्वेश्चन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग को यूज़ करना पड़ा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी शिद्दत से मैंने इसे बनाया है इस वीडियो को, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है, लोगों के पास ये पहुंचेगी वीडियो तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी WB टेट की तैयारी करने के लिए या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। ऐसे में ऐसे क्वेश्चन केवल टेट में तो आ ही है, दूसरे एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो अप्रोच पता चल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखें अपना पूरा ख्याल। गुड नाइट।